रहीम। अच्छा, हम ये प्रॉफिट प्लानिंग में, मास्टर बजटिंग में जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये पहला है एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन। यानी जब सेल होती है तो सेल दो तरह से होती है। एक कैश सेल होती है, दूसरी क्रेडिट सेल होती है। तो क्रेडिट सेल में हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होता है। तो इस अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है कि ये सेल अगर आज हमने की है तो इसकी एक्सपेक्टेड कलेक्शन जो है वो नेक्स्ट मंथ में होगी। तो ये क्वेश्चन बेसिकली एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन का है और बहुत ही आसान है। इसमें हमें सब कुछ गिवन है, बस हमने उसको एक कैश को कलेक्शन की जो परसेंटेज है उसके हिसाब से उस मंथ में डिवाइड करना है। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है, गिवन है 8.1 एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 8 की, जिसमें एक सिल्वर कंपनी है मेक्स अ प्रोडक्ट दैट इज वेरी पॉपुलर एज अ मदर्स डे गिफ्ट। दस पीक सेल्स ऑकर इन मई ऑफ ईच ईयर एज शोन इन द कंपनीज सेल्स बजट फॉर द सेकंड क्वार्टर गिवन बिलो। अब ये सेकंड क्वार्टर है। फर्स्ट क्वार्टर जो है वो जनवरी फरवरी मार्च होता है। सेकंड क्वार्टर अप्रैल मई जून है। तो ये सेकंड क्वार्टर की इंफॉर्मेशन गिवन है कि अप्रैल में $300,000 बजटेड सेल है। इसी तरह मई में $500,000 है और जून में $200,000। तो कलेक्टिवली $10,000 इसकी सेल है बजटेड। From the past experiences, the company has learned that 20% of the month sale, यानी जो हमारी सेल हुई है जिस मंथ में, उसका 20% कलेक्ट होता है, कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ सेल। जिस महीने होगी उसी महीने है। फॉर एग्जांपल अप्रैल में सेल हुई 300, तो अप्रैल में 20% कलेक्ट होगी। फिर उसका जो अप्रैल का रिमेनिंग है 70%, वो कलेक्ट होगी नेक्स्ट मंथ में, तो वो मई में होगी। इसी तरह 10% जो रिमेनिंग रह जाएगा तो वो जून में होगा। अप्रैल की सेल मई और जून में भी उसकी कलेक्शन होगी 70% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। फिर आगे कहता है बैड डेट्स आर निग्लिजिबल। बैड डेट्स को हम निग्लिजिबल कहते हैं, उसको कंसिडर नहीं करते और इसमें बैड डेट्स होती भी नहीं है। अगर हम देखें 20% प्लस 70% 90% प्लस 10% 100%। तो जिस मंथ सेल हुई 20%, कैश हमारा जो उसके नेक्स्ट मंथ पे कैश कलेक्शन है वो 70% है और लास्ट में जो मंथ होगा उसमें 10%। तो तीनों को ऐड करें तो 100% मिलती है। इसलिए इसमें कोई बैड डेट्स नहीं है। बैड डेट्स का मतलब है कि वो कैश कलेक्शन जो कि रिसीव ना हो सके। अब इसमें मजीद इंफॉर्मेशन गिवन है कि फरवरी में जो सेल हुई है वो $230,000 की है और मार्च में जो सेल हुई है वो 260,000 है। यानी सेकंड क्वार्टर से पहले जो सेल हुई है उसका इफेक्ट सेकंड क्वार्टर में आएगा, उसकी कलेक्शन सेकंड क्वार्टर में आएगी। तो ये जिस तरह जून का सेकंड क्वार्टर का थर्ड क्वार्टर में जाएगा, इसी तरह फर्स्ट क्वार्टर का भी जो कैश कलेक्शन है वो सेकंड क्वार्टर में रिफ्लेक्ट होगा या शो किया जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो पहले से की है, मतलब बना दी, ताकि उस पे टाइम ज़ाया ना हो और मैं डायरेक्ट जो है सॉल्यूशन की तरफ आऊँ। तो मैं जो एक्सपेक्टेड गिवन डेटा है जो गिवन डेटा है उसके मुताबिक यहाँ पर एंट्रीज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मंथ सेल, जिन मंथ्स में सेल होनी है उसको मैंने यहाँ पे लिख ली। तो आपने भी इस तरफ लिख लेना है फरवरी, ठीक है, फरवरी। फिर लिख लेना है मार्च, फिर लिख लेना है अप्रैल, और फिर मई, और लास्ट में लिखना है जून। ठीक। तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये आपकी अमाउंट आएगी यहाँ पर। ठीक, इस जगह पर आपकी अमाउंट होगी जो आपने कलेक्शन करनी है। तो फरवरी में जो आपकी गिवन डेटा के मुताबिक है $230,000, तो यहाँ पे $230,000 आ गया। फिर मार्च में आपने जो गिवन है, मार्च में कितनी गिवन है 230, फरवरी में गिवन है, मार्च में आपके पास गिवन है 260। तो इसको मैं यहाँ पर 260 कर देता हूँ। ठीक, इसको 260 कर, तो मार्च में है 260, $260,000। फिर अप्रैल में गिवन है $300,000। फिर मई में हमारे पास गिवन है $500,000 और जून में हमारे पास गिवन है $200,000। ठीक, ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन है। इसमें आपको एज इट इज इसी तरह एक फॉर्मेट बनाकर और ये लिख लेना है। अब इसमें मैंने जो कलर किया हुआ है वो हमारा वो मंथ है जो कि रिसीविंग है। आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डायरेक्ट सेकंड क्वार्टर से भी शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जनवरी का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, तो मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर जनवरी लिख रहा हूँ। आपने नहीं लिखना, आपको समझना है खाली कि ये जो है ये फर्स्ट क्वार्टर है। ठीक,
और ये जो है ये सेकंड क्वार्टर है। सेकंड सेकंड क्वार्टर, ठीक, ये सेकंड क्वार्टर है। तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास जनवरी, फरवरी और मार्च आता है। और सेकंड क्वार्टर में हमारे पास अप्रैल, मई और जून आता है। ठीक, तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर की इंफॉर्मेशन हमने लिख ली एज इट इज, कोई इसमें फर्क नहीं है, कोई हमने चेंजेस नहीं की। यहाँ पर हम सारा टोटल करेंगे, जितना भी टोटल होगा वो हम यहाँ पर करेंगे। अब इसके मुताबिक जनवरी की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो जनवरी की इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर ग्रे कर देता हूँ समझाने के लिए कि इसको आपने कोई हाथ नहीं मारना, ये एज इट इज है। ये जनवरी की इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन मैंने समझाने के लिए कि ये फर्स्ट क्वार्टर की इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, हमें गिवन है सेकंड क्वार्टर की। फिर सेकंड क्वार्टर में कहता है कि हमें रिसीव होगा फर्स्ट मंथ, यानी जो फरवरी में सेल होगी, तो फरवरी में सेल का जो कलेक्शन होगी वो 20% होगी, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 20%। फिर इसके बाद क्योंकि ये हमने नहीं करना, तो इसलिए मैं इसको स्ट्राइक थ्रू कर रहा हूँ, ताकि ये जो है आप लोगों को समझाने के लिए करूँ, ताकि ये हमने कंसिडर नहीं करना, सेकंड क्वार्टर को सिर्फ लेना है। फिर इसी तरह इक्वल का साइन, तो हमने कितने परसेंट है, 20% मल्टीप्लाई बाय जो इस मंथ की सेल होगी, तो वो है हमारे पास डॉलर में 230,000 डॉलर। ये हमारे पास स्ट्राइक थ्रू का मतलब है कि इसको कंसिडर नहीं करना, जो कि हमारे पास बनती है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 20% मल्टीप्लाई बाय 230, तो सॉरी, तो ये हमारे पास 46, ये मैंने $46,000 जो है फरवरी में ही रिसीव किए थे, लेकिन मुझे सेकंड क्वार्टर की चाहिए इन्फॉर्मेशन, इसको मैं कंसिडर नहीं करता, और इसको मैं खाली समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो मैंने कहा था 20%, यहाँ पर मैंने बताया कि सेल मंथ में 20%, जिस महीने सेल होगी उसका 20% उसी मंथ रिसीव हो जाएगा। उसके नेक्स्ट मंथ में जो होगा वो 70% होगा, तो यानी फरवरी में अगर सेल होगी तो 70% यहाँ पर बनेगा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 70%, ये 70% रिसीव होगा। इसकी 70% पे मैं अगर कैलकुलेट करूँ, तो यहाँ पर मैं इसको कंसिडर करता हूँ, ये एज इट इज अमाउंट आएगी 70%, इसको मैंने यहाँ पे 20 के बजाय क्या कर देना है, 70 कंसिडर करना है। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 70 को मल्टीप्लाई बाय 230 के साथ, तो ये मेरी अमाउंट बन जाएगी 1,61,000। इसको भी मैं इसलिए स्ट्राइक थ्रू कर रहा हूँ, ताकि ये अमाउंट मुझे सेकंड क्वार्टर की रिपोर्ट बनानी है, मुझे ये नहीं रिक्वायर्ड, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा था कि इन्होंने हमें गिवन थी, फरवरी की अमाउंट हमें दी हुई थी, और हमने उस अमाउंट को का देखना है कि उसका जो अप्रैल में इफेक्ट आएगा उसको कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट जो है उसने कहा सेकंड मंथ फॉलोइंग सेल, तो फर्स्ट मंथ ये था जिसमें सेल हुई, फिर फॉलोइंग ये था, और सेकंड फॉलोइंग सेल, तो 10% है, तो मैं यहाँ पर अब लिख रहा हूँ 10%, सिंपल 10% है। अब ये मुझे कंसिडर होगा क्योंकि मैंने रिपोर्ट बनानी है सेकंड की, तो मैंने 10% कंसिडर किया। इसी तरह मैंने इसको यहाँ पर एज इट इज कॉपी कर लिया समझाने के लिए, और इसका यहाँ पर 10% लेना है। ठीक, इसको 10% कंसिडर करना है, ये स्ट्राइक थ्रू नहीं होगा, इसको मैंने स्ट्राइक थ्रू नहीं रखना, इसको मैंने सिंपल ही रखना है, ये स्ट्राइक थ्रू मैं इसमें से हटा रहा हूँ। ठीक है, ये कंसिडर करना है, तो इसको आपने कंसिडर करना है क्योंकि ये कैलकुलेशन में हमारे पास आएगा, तो इसलिए मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये अमाउंट मेरी कंसिडर होगी, ये क्या है, ये इक्वल का साइन मैं इसे लगा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करूँ 10% मल्टीप्लाई बाय 230,000, तो ये जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो $23,000 मेरे पास आता है। तो ये फरवरी की कलेक्शन मैंने कर ली 20, 70, 10, तो ये मैंने फरवरी की, लेकिन मुझे सिर्फ सेकंड क्वार्टर में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, इनको कंसिडर नहीं कर रहा। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 10% ये रफ वर्क में लिख लेंगे और सिर्फ 10% लिखेंगे यहाँ पर, तो वो क्वेश्चन ठीक होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। इसी तरह मार्च में जो ये कह रहा है कि सेल, तो मार्च का इफेक्ट यहाँ पर आएगा ना, तो मैं मार्च के लिए भी यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 260, मार्च में कितना हुआ 260 की, तो एज पर और रूल जिस महीने सेल होगी उस महीने हम कितने परसेंट लेंगे, 20%, तो मार्च की सेल का आएगा 20%। फिर इसके बाद हमारे पास ये 20% इसी तरह ही आएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक, 20%। फिर मार्च की सेल का इसने कहा कि 20% का हमने लेना है, मल्टीप्लाई करना है विद
260, क्योंकि मार्च की 230 नहीं है, 260 है। मार्च की जो सेल है वो 260 है। तो इसको मैं इस तरह मल्टीप्लाई करता हूँ कि 20% मल्टीप्लाई बाय 260, तो मैं $260,000 के साथ कर रहा हूँ, तो ये आ रहा है $52,000। ये $52,000 हमारे पास रिसीव हो रहा है। तो ये हमारा जो वो हिस्सा है जो कि हम इसको स्ट्राइक थ्रू कर रहे हैं और इसको कंसिडर करते हैं कि ये हमारा रिपोर्ट में जनरेट नहीं होना, हमने इसको रिपोर्ट में नहीं डालना। लेकिन समझाने के लिए अब ये 20% यहाँ पर आया, इसी तरह मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ में जो हमने कहा था कि पहले मंथ में 20% यहाँ पर कहा था गिवन इन्फॉर्मेशन में 20%, दूसरे मंथ में 70%, तो मैंने 70% लिख लिया, और तीसरे मंथ में 10%, तो मैंने 10% लिख लिया। अब 70% के लिए ये यहाँ पर इसको मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं लिखता हूँ 70%, 70% ऑफ 230, बल्कि इसको मैं कंट्रोल जेड, अच्छा, इसको मैं कॉपी कर, ठीक, इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये मैं कहता हूँ कि ये 10% के बजाय क्या आएगा 70%, और ये 230 के बजाय आएगा 260। अब आप इसको देखें, 70% ये ऊपर परसेंटेज गिवन है और 260 ये वाली सेल है इस मंथ की, तो इसमें मेरे पास ये मैं इंटर करता हूँ और इसको कहता हूँ कि मल्टीप्लाई करो। आपने कैलकुलेटर से करना है मल्टीप्लाई दिस, इसके लिए कैलकुलेटर लाजमी लाना है, हाथों से मतलब मैनुअली नहीं करना, ठीक है, इस पेपर के लिए लाजमी लाना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, सॉरी, इसके साथ में 260 के साथ, तो 182 आता है इसके साथ। फिर इसी तरह सिमिलरली मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि यही वैल्यू आपने आपने खुद लिखना है, दोबारा लिखना है। ये तो मैंने एक्सेल पे कर रहा हूँ इसलिए मैं जल्दी करने के लिए क्या, ताकि ज़्यादा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकूँ, तो इसलिए मैं कर, तो ये भी इसी तरह होगा, इज इक्वल टू 10% मल्टीप्लाई करना है आपने कैलकुलेटर के साथ, मल्टीप्लाई बाई 260, और ये आपके आगे बिल्कुल हमने लास्ट जो प्रैक्टिस की थी उसकी तरह का ही है। तो इस महीने जो इस फर्स्ट क्वार्टर के जो अप्रैल का आया था वो हमारे पास आया था $23,000, और जो सेकंड था का आया था वो आया था जो रिफ्लेक्ट होगा दिस प्लस दिस वन, ये दोनों का ऐड होगा। यानी इसका मतलब है कि ये दोनों इस सेकंड क्वार्टर में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं हाइड करूं ताकि ये इसमें कंसीडर नहीं हो। हमने इसकी रिपोर्ट इस तरीके से रिपोर्ट आपने बनानी है, ये कंसीडर नहीं होगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा नहीं होगा। आपकी रिपोर्ट इस तरह होनी चाहिए, ये वाली रिपोर्ट इस तरह होनी चाहिए कि आपने जो रिपोर्ट बजटेड बनानी है उसमें आपने इस तरीके से रिपोर्ट बनानी है, उसमें आपने और चीज़ों को नहीं रिफ्लेक्ट करना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, अप्रैल की सेल, अप्रैल में जो सेल होगी बिल्कुल उसी तरह, सबसे पहले कितना परसेंट मैं लिखूंगा 20%, आसान से, कोई मुश्किल नहीं है। फिर मैं लिखूंगा 70%, आप पहले से टेबल बनाकर इसे लिख लें 70%, और फिर लिखें 10%, 10%, ठीक है, अप्रैल की सेल। इसी तरह मई की जो सेल है, मई में जो होगी तो आप लिखेंगे 20%, मई के अंदर लिखेंगे 20%, फिर आपने लिखना है 70%, ठीक, और जून में जो आपने लिखना है ये है लिखना है 20%, ठीक, ये आपने 20% लिखना है। अब आपने क्या करना है, 20% लेना है, तो इसकी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने ऊपर किया था बिल्कुल इसी तरह होगा कि मैं यहाँ पर जहाँ जो मैंने यहाँ पर लिखा था कि 20% कंसिडर करूँ, तो मैंने यहाँ पर 70 को 20 लिखा, तो मैंने 20% इस मंथ में कलेक्ट करूँ, अमाउंट कितनी है 260 के बजाय 300 है, तो मैंने देखें 20% 300, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मैं अब आपके सामने मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 20% मल्टीप्लाई बाय 300, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 60,000 आता है। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह मैंने ये 70 और 10% के लिए भी करना है, 70% हो जाएगा, 10% हो जाएगा, तो इसको मैं 20 के बजाय 70 कर देता हूँ। आपने इसको कैलकुलेटर से या मैनुअली सॉल्व करना है, और इसको मैं 20 के बजाय 10 लिख लेता हूँ। अब आप देखें कि ये क्या होगा, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विथ 300,000, तो मेरे पास ये अमाउंट आ गई 210,000, और इसी तरह 10% ले रहा हूँ, 10% मल्टीप्लाई बाय, आपने परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना है विद 300,000, तो आपके पास आएगा 30,000 डॉलर। अब इन तीनों का क्योंकि ये तीनों रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तीनों को ऐड करना है, तो 60,000 प्लस 210 प्लस, सॉरी, प्लस 210 प्लस, दोबारा मैं कर लेता हूँ, इज इक्वल टू
60 प्लस 210 प्लस 30, ठीक। तो ये हमारे पास 300,000 आ गई। अब हमने क्या करना है, अब आपने मुझे बताना है क्या करना है। 20% लेना है 500,000 का, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 20% लेना है। 3 को क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है 5 में। आपने 5 लिखना है, गलती नहीं करनी। और इसी का फिर हमने 70% भी कंसिडर करना है जो इस मंथ में आएगा, क्योंकि अगले मंथ का नहीं बनाना, सेकंड क्वार्टर की बनानी। तो यहाँ पर हमने 70% को 500 के साथ लिखना है, 70% को 500 के साथ लिखना है। तो 20 के लिए मैं वही तरीक़ेकार कि 20% मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई करना है विथ 500, तो आपके पास आ जाएगा $100,000। और इसी तरह आपने लिखना है 70% मल्टीप्लाई बाय $500,000, तो ये आपके पास आ जाएगा 350। तो इन दोनों को ऐड कर देना है, दिस प्लस दिस अमाउंट, दोनों को मैंने ऐड किया जो गिवन थी, तो ये आया $450,000। अब आखिर में सिर्फ हमारे पास बचा है जून, और जून में कह रहा है कि 200,000 है। तो 20% सिर्फ जून में होगा, क्योंकि इसका अगला इफेक्ट जिस तरह फरवरी का मार्च और अप्रैल का, फरवरी और मार्च का इफेक्ट यहाँ पर आया था, इसी तरह इसका इफेक्ट आगे जाएगा बजट में। तो हम इस वजह से इसको जो है यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास ये जो अमाउंट है 20%, ये कौन से मंथ की आएगी। तो मैं यहाँ पर इसको 20% कंसिडर कर देता हूँ कि ये 200,000 की जो इस जून में हम कलेक्शन करेंगे, वो हमने यहाँ पर लिख ली 20%। तो 20% मैंने जून में कलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाय $200,000, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये मुझे जून में रिसीव हो गया, ये मुझे जून में रिसीव हो गया 40,000, ठीक। तो 40,000 मैंने यहाँ पर रिसीव कर लिया। अब करना क्या है, अब करना है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सम, इन सारों को जमा कर देना है, ठीक है। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड फाइनली दिस वन, इन सारों को मैं कहता हूँ जमा करो, आपने मैनुअली कैलकुलेट करना है। तो ये मेरे पास आ गया, इसको सम करने के बाद ये वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू मेरे पास है 1,021,000, यानी 1,221,000 हमारी एक्सपेक्टेड कैश, टोटल कैश कलेक्शन है, जो कि हमने सेकंड क्वार्टर में रिसीव करनी। तो ये बस क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। इसी तरह के तमाम क्वेश्चंस हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, आपने ये करने हैं, इसको सॉल्व करना है। इसमें मैं अब आ जाता हूँ क्वेश्चंस की तरफ, और ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8.1 था, तो 8.12 जो है हमारे पास बिल्कुल सिमिलर है। कौन-कौन से क्वेश्चन हैं वो मैं जो सिमिलर यहाँ पर लिख देता हूँ कि सिमिलर क्वेश्चंस जो हैं वो आप इसको प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई समझ ना आए तो मैं आपको इसमें हेल्प कर दूँगा, मज़ीद इसमें आपको डेटा दे दूँगा, और वो कौन-कौन से क्वेश्चन हैं वो मैं इसमें बता देता हूँ। जो इसमें ये एक्सरसाइज़ थी जो हमने की है, ये एक्सरसाइज़ नंबर 8.1 थी, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 की। तो इसके साथ जो सिमिलर क्वेश्चन है, वो हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.8.12, ठीक है, 8.12 है, 13 है, बल्कि में 8.12, 8.13 और इसी तरह 8.19, ये 3 क्वेश्चन इसी तरह हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये सिमिलर क्वेश्चन हैं, एक जैसे ही हैं, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। उसके पार्ट 1 होंगे ये, मतलब ये उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो आपने उन पार्ट्स को करना है, ये आपने नोट डाउन करने हैं, और इन क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करना है। 12, 13, 19, इसके अलावा प्रॉब्लम भी है 21, 23, 27, वो भी आप कर सकते हैं प्रॉब्लम नंबर, ठीक है। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 8.21, 8.23 एंड 8.27, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नंबर भी इसमें शामिल है जो कि आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, सिर्फ उनके पार्ट्स होंगे, ठीक है, ये फुल नहीं होगा।
उसके पार्ट्स होंगे, पार्ट 1 या पार्ट 2 होगा जो कि आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, और मैं आपको इसके लिए सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? तो वो भी आप कर सकते हैं। एनी हाउ इसके लिए ये वाला जो था, ये मैंने आपको करवा दिया 8.1, और जो रिमेनिंग है वो भी इसी तरह का है, वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि वो कैसे करना है। तो हम क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। सबसे पहले जो है क्वेश्चन 8.12 की तरफ जाते हैं। तो 8.12 में उसने कहा है, ये 11 है, अब 12 पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 8.12, ठीक है? आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब इस इन्फॉर्मेशन में क्या कह रहा है, ये वाली, ये आपको बैलेंस शीट गिवन है, इसको आप छोड़ दें, निग्लेक्ट करें, इसकी तरफ आ जाइए। तो कह रहे हैं बीच मैनेजर मेड द फॉलोइंग एडिशनल अजम्पशंस, दिया हुआ है एस्टिमेटेड सेल जो है फॉर द जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है? ये आपको थर्ड क्वार्टर, और जो सेकंड क्वार्टर है वो है अप्रैल, मई, जून। थर्ड क्वार्टर है जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अक्टूबर जो है वो फोर्थ क्वार्टर का पहला मंथ है। तो इसने कहा है कि ये सेल आपको 4 महीनों की दी हुई है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और ऑल सेल कलेक्टेड जो है क्रेडिटेड है, और क्रेडिट सेल आपने कलेक्ट करनी है। अब ये कलेक्शन जो है वो 35% जो होगी वो उस सेल में होगी, उस मंथ में कलेक्ट होगी जिस मंथ में सेल होगी। फिर उसके बाद 65 जो है वो उसके अगले मंथ में होगी, ठीक है? तो ऑल कलेक्टिव जो है वो रिसीवेबल होगी इन एट 30th जुलाई, विल बी कलेक्टेड इन, जो जून की सेल होगी उसकी कलेक्शन, जो तमाम कलेक्शन है वो जुलाई में हो जाएगी, ठीक? तो बस ये वाला हिस्सा जो पार्ट 1 का हिस्सा और पार्ट 2 है ना, ये जो इसमें ये 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, वो अलग क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? ये पॉप प जो प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन जो है, ये सिर्फ़ आपने करना है जुलाई, अगस्त, सितंबर का, अक्टूबर का नहीं करना है इसमें, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये बिल्कुल इसी तरह ही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें भी इसी तरह है कि मैं इसको यहाँ पर समझाने के लिए कर देता हूँ, मूव अ कॉपी, इसकी क्रिएट कर देता हूँ एट द एंड, और यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने यहाँ पर लिखना है जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है? जुलाई, अगस्त, सितंबर लिख ली। क्वार्टर आपका ये सेकंड के बजाय क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है? एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन यहाँ पर भी आपने लिख लिया, जहाँ से इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आपने वहाँ से लिख ली। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कहाँ से गिवन है, जून की गिवन है। हम इसमें देख लेते हैं कि जून की इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर। तो हमारे पास ये कह रहा है एक्सपेक्टेड कैश ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर की गिवन है, ठीक है? और अक्टूबर की भी गिवन है, लेकिन अक्टूबर को हमने कंसिडर नहीं करना। तो मैं यहाँ पर सिर्फ लिख लेता हूँ जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये दोनों हटा देता हूँ, ये दोनों बीच में से हटा देता हूँ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो जुलाई में क्या कह रहा है कि जो जुलाई की सेल है, अब इसमें जो कहा गया है कि जो जुलाई की सेल है, वो जुलाई की सेल जो है हमारी कितनी है? जुलाई की सेल है 2,10,000, अगस्त की है 2,30,000। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2,10,000, इधर आ रहा है 2,30,000, और नेक्स्ट उसमें आ रहा है, सॉरी, 2,10,000, 2,30,000 और 2,20,000 सितंबर की आएगी। तो 2,20,000 सितंबर की आएगी, ये आएगी 2,20,000, 2,20, ठीक? तो ये तीनों मंथ की इसने सेल बता दी। 2,20,000, 10, 30, 20। तो ये है कि 10, 30, 20, ठीक है? ये 10, 20, 30। अब इसने कहा कि किस किस पर मंथ में कलेक्शन होगी। तो मंथ की कलेक्शन जो है वो हो रही है 35% जिस महीने हो रही है, और उसके अगले महीने में 65%। तो यहाँ पर हमारे पास चेंज हो गया है। हम इसको जिस मंथ में सेल होगी उसमें 35%, तो जुलाई में 35%, ठीक, 35% हो रही है। तो इसको मैं कह रहा हूँ कि 2,10,000 का 35%, 35%, ठीक, ये आ रहा 2,10,000 का 35%। तो अब मैं इसको, ये भी मैंने जो कैलकुलेट कर लिया, बल्कि ये तो फार्मूला पहले से है कि 35% मल्टीप्लाई बाय 2,10,000, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 73,500।
फिर इसी तरह उसने कहा जुलाई में जो सेल होगी उसका 35% और उसका अगला आएगा 65%। ठीक है, ये अब इसमें यहाँ पर 65% है, तो मैं इसको इसको एज इट इज यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको 35 के बजाय 65 कर देता हूँ। तो 2,10,000 का 65% अगस्त में आ जाएगा, वो हमने लिख लिया। और इसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई करना है, 65% मल्टीप्लाई बाय 2,10,000, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 1,36,000 आ गया। ठीक है, इन दोनों को मैंने यहाँ पर ऐड कर देना है, दिस प्लस दिस, इन दोनों को ऐड करना है, तो हमारी एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन 2,10,000 ही बन रही है। इसी तरह हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन की अब नेक्स्ट मंथ में, तो जुलाई की सेल मैंने हटा दी, अब मैं अगस्त की सेल की तरफ आ गया। अगस्त की सेल में 35%, इसी तरह मैंने यहाँ पर लिख लिया ये, ठीक, 35%। तो 35% लेना है, इसको मैं 35 कर देता हूँ, 35% मल्टीप्लाई बाय 2,30,000। ठीक, तो ये मेरे पास ये फार्मूला लगा हुआ था, 2,30,000 35% के साथ हुआ तो वो ये आ गया। इसी तरह 2,30,000 65% के साथ जब होगा यहाँ पर, तो ये मैं 35 के बजाय 65 कर देता हूँ। ठीक, तो वही कैलकुलेट फार्मूला लगाना है, 65% मल्टीप्लाई बाय 2,30,000, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यूज आ गई, इन दोनों को आपने जमा कर दिया। ठीक है, ये दोनों आपने जमा कर दिए, इसकी जगह पर मैं जमा करने के लिए इक्वल का साइन, दिस प्लस दिस वन, दोनों वैल्यूज को जमा कर ली, वही 2,30,000 आ। इसी तरह जो थर्ड वन है, इसको भी मैं क्योंकि ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो इसको मैंने सिर्फ ये वाला कंसिडर करना है, तो फर्स्ट वन सितंबर की सेल, सितंबर में जो होगी तो वो कितने परसेंट आएगी, 35%। ठीक है, ये 35% कंडक्ट होगा, तो 35% आएगा। और अमाउंट कितनी है, 2,20,000, तो मैं इधर 3 के बजाय 2,20,000 कर रहा हूँ। ठीक है, और ये आ रही है 35%, जिस मंथ में सेल होगी उसका 35%, तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है 2,20,000 का 35%, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वैल्यू आई। तो अब जो ऐड करना है वो सम मैंने इन तीनों को करना है, ये जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है, बस इतना सा क्वेश्चन था। आपने इनको ऐड करना है, ये जो आपने रिसीव किए कैश कलेक्शन, तो आपके पास $5,17,000 कैश कलेक्शन हुई। तो ये आपका थर्ड क्वार्टर में एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन, तो ये उसका फार्मूला था, सवाल था। और एक्सपेक्टेड है कि आप इंशाल्लाह ये वाले नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे। नेक्स्ट है 8.19, मैंने 2 कर दिए हैं, तो 19 को देखें। अब 19 की तरफ भी चले जाते हैं, दिखा देता हूँ क्वेश्चन में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन रिपोर्ट बनानी है, यहाँ पे कह रहा है एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन बनाएं फॉर द फ्रॉम द कस्टमर, और आपको ये इसी तरह का 19 की वैल्यूज गिवन है। तो आपने क्या करना है, लिखना है ये कि सेल्स बजटेड सेल जो है वो 2 लाख हुई है मई में। फिर कहता है आपने इसके ऊपर कैश कलेक्शन की है 60,000। फिर रिमेनिंग जो है 1/2 ऑफ द मंथ क्रेडिट सेल कलेक्टेड इन द सेल्स मंथ, 1/8 हिस्सा जो है वो आपने क्रेडिट सेल किया और वो आपने कलेक्ट किया नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, वो उसकी कलेक्शन नेक्स्ट मंथ थी। तो ये वाला हिस्सा खाली ये इसमें आया है, ये वाला हिस्सा, तो ये उससे भी शॉर्ट है। ठीक है, ये उससे भी शॉर्ट है जो क्वेश्चन हमने किया, इसमें भी 2 मंथ की इंफॉर्मेशन गिवन है। और मजीद क्वेश्चन जो है इसमें मैंने जो आपको बताया, इसमें भी 2 थे, उसमें भी 2 आएंगे। तो मजीद मैंने आपको कहा कि 8.21, 23, 27, ये मैं आपको ऑप्शन में दे देता हूँ। ऑप्शन में 21 अगर आप करना चाहें तो वेल एंड गुड। ये 21 एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको कैश सेल भी गिवन है और कैश अकाउंट रिसीवेबल भी गिवन है। कहता है सेल ऑन अकाउंट, जो क्रेडिट में सेल हुआ है वो रिकवर होगा 20% उसी मंथ में जिस मंथ में सेल हुई, 60% उसके नेक्स्ट मंथ में, और 18% जो है वो सेकेंड मंथ नेक्स्ट मंथ में। 2% अनकलेक्टेबल है, अनकलेक्टेबल को आपने निगलेक्ट करना है, उसको नहीं लिखना। तो इसमें भी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन है, इस पर खाली आपको एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन बनानी है और कोई इसमें कैलकुलेशंस नहीं करनी। ये गिवन है आपको 2-3 महीने लास्ट क्वार्टर गिवन है, फोर्थ क्वार्टर, ये फोर्थ क्वार्टर की आपकी एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस गिवन है। तो ये आप कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते लीव इट, मैं आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दूंगा, आप इसको खुद ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे।
और मैं फिर नेक्स्ट अभी डिस्कशन करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।